जय श्री राम। दोस्तों, आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। मेहनत करो दोस्तों, मेहनत करने में पीछे मत हटो। मेहनत ही हमारी पहचान है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि जून 2026, 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। कुंडली के 12 भाव होते हैं, सब पे बात करेंगे। तो मैंने एक लाइन लिखी है, विदेश में व्यापार से धन कमा लाओ। बहुत मुश्किल से आया है यह समय। विदेश और व्यापार दोनों से धन कमा लाओ। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। लगन के स्वामी आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में, धन के देवता बुध देव के साथ, और ग्रहों के देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। तो जो मन में उद्वेगना थी, जो मन में परेशानियां थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रहों की ऐसी स्थिति के कारण ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और धन के भाव की बात करें तो धन के भाव के स्वामी स्वयं बुधदेव आपकी कुंडली के धन के भाव में विराजमान होने के कारण, खुद की राशि में विराजमान होने के कारण, और साथ में शुक्रदेव बैठने के कारण लक्ष्मीदान राजयोग का भी निर्माण हो जाता है। लेकिन इस भाव में इस बात को ना भूलें कि इन ग्रहों के देवता, ग्रहों के गुरु देवगुरु बृहस्पति वो भी विराजमान है। यहां पे दो गुरु विराजमान है। एक राक्षसों के गुरु जिनका नाम है शुक्रदेव, दूसरा देवताओं के गुरु जिनका नाम है देवगुरु बृहस्पति, और तीसरा इस भाव के स्वामी स्वयं बुधदेव। तो धन तो आना ही है, कौन रोक सकता है? धन आएगा, धन भी बढ़ेगा, और कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते भी मजबूत होने का योग देखने को मिलता है। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। प्रयास करोगे सफलता मिलेगी। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफ है, उन लोगों को बहुत बड़ी राहत या सुधार के संकेत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, प्रयास करोगे तो इस भाव का परिणाम जबरदस्त देखने को मिल रहा है। धन आएगा, इस बात में संदेह नहीं। इसी प्रकार पंचम भाव के स्वामी भी बुधदेव होने के कारण, पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। ज्ञान और बुद्धि के देवता विवेक के स्वामी, शिक्षा के स्वामी स्वयं बुधदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में विराजमान है, जो पंचम भाव के भी स्वामी है। पंचम भाव में बुधदेव की उच्च राशि होती है। क्या चाहते हो दोस्तों? संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी, संतान के कारण जो पीड़ा थी उसमें बहुत बड़ा सुधार, शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता के योग, शिक्षा के क्षेत्र से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। प्रयास आपको करना है। जिनको संतान चाहिए उसके भी योग मजबूत बने हुए हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में बुधदेव बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी भी बुधदेव हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसी संभावना प्रकट कर रहा हूं। बढ़ेगी नजदीकियां, भूलेंगे एक दूसरे के गिला शिकवा, मिटेगी दूरियां, प्रेम संबंधों में तेजी आएगी, चाहत बढ़ेगी। प्रयास करोगे तो लव एंड रिलेशन में लव मैरिज के शादी होने का योग भी है, लव मैरिज होने का योग भी है। प्रयास करो तो सफलता मिलेगी।
शेयर मार्केट से भी सावधानी पूर्वक काम करने पर लाभदायक स्थितियों का आभास होता है। सावधानी शब्द क्यों बोला? क्योंकि यहां पर शनिदेव सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी रखें तो लाभदायक स्थिति का यह आभास होता है। तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रदेव। लेकिन याद रहे एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और जून में तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। कैसा परिवर्तन? 2 जून 2026 को आपके तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पधार रहे हैं। यहां से निकल करके यहां आ रहे हैं। जैसे ही उच्च राशि में आएंगे बदल डालेंगे बहुत सारे परिणाम। क्या करेंगे? उच्च राशि में आने के कारण, देखिए देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी तोप होती है, सब कुछ देने में सक्षम होते हैं। तो यहां पर आने से छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से और रिश्तेदारों से संबंधों में बहुत बड़ी मजबूती के सिम्टम्स पैदा करेंगे। साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा लाभ के संकेत देखने को मिल रहे हैं। गिला शिकवा दूर हो जाएगा, पड़ोसियों से भी संबंध सुधरेंगे। और देखिए देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। इस भाव पर पड़ेगी। याद रहे, देखिए एक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? 20 जून 2026 को मंगलदेव भी यहां आ जाएंगे, उसके पहले यहां बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहां पर पड़ेगी। आपका सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। इसकी स्थिति सुधर गई। कब से? 11 मई 2026 से। कैसे सुधर गई? मंगलदेव यहां बैठ करके सप्तम, अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। कैसे हुई अष्टम दृष्टि? 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगलदेव का खुद का घर है। खुद का घर होने के कारण वृषभ राशि के लोगों के व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध, इन सब योगों में महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तन करके बहुत बड़ा लाभ दे दिया, जिसके कारण आपका व्यापार चल पड़ेगा। व्यापार की स्थितियां मजबूत, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत। लेकिन मंगलदेव एक बात कहते हैं, क्या? अपना व्यवहार और स्वभाव सही रखोगे तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार से लाभ कमा लाओगे। छोटी छोटी बातों के कारण विवाद और उलझते रहोगे तो इसमें कमी कर डालोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेष राशि में, मेष राशि का स्वामी मेष राशि में बैठा है, अग्नि तत्व का स्वामी है। क्रोध भी देगा, भाषा भी खराब करेगा, माइंड में तेजी लाएगा। तो थोड़ा संयम और धैर्य से चलें तो ठीक रहेगा। वो लोग जो अविवाहित हैं उनका भी विवाह शादी संबंध का योग मंगलदेव स्वयं बना रहे हैं। लेकिन 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ने के कारण स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत हो रही है। व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध सब में 4 चांद लग जाएंगे। 2 ग्रह एक साथ इस भाव पर दृष्टि डाल करके जगमगा देंगे इस भाव को। तो व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों से जबरदस्त लाभ, जबरदस्त, सोच भी नहीं सकते। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि मकर राशि, नीच राशि होती है, अच्छे परिणाम नहीं देती है। क्या करेंगे? व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों को छोड़ के, लाभ के भाव को छोड़ के बाकी कामों में संघर्ष करना पड़ेगा। इजी काम नहीं होंगे बाकी काम। यहां पे तो इस भाव के स्वामी और देवताओं के गुरु की कृपा हो रही है। यहां पे देवताओं के गुरु की नीच राशि पे दृष्टि पड़ रही है, कहां से चलेगा भाग्य?
तो यहाँ पे थोड़ा सावधान और सतर्क रहना है। कोई भी नया काम करने से पहले उसको सोचना है। हाँ, यहाँ पे यह कहूंगा, नया व्यापार करना है कर डालो, पुराने व्यापार का विस्तार करना है कर डालो, विदेश से संबंधित व्यापार करना है बहुत लाभ आएगा, जबरदस्त लाभ आएगा। आयात निर्यात का काम करना है कर डालो, कैसा भी काम है कर डालो, लाभ जबरदस्त मिलेगा। लेकिन यहाँ की स्थितियां थोड़ा पेचीदा होती है और इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ेगी। खुद की राशि है, लाभ ही लाभ ले लो दोस्तों। जब देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं तो फिर कमी किस बात की। सैया भय थानेदार अब डर काहे का, इस भाव के स्वामी खुद दे रहे हैं तो ले लो, लाभ भी मिलेगा, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते सुधरेंगे, तो जितना लाभ ले सकते हो ले लो, जबरदस्त अवसर है। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव किसका घर है, सूर्यदेव का। कौन बैठा है, केतुदेव। क्या स्थिति है, खराब है। क्यों, क्योंकि केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं और यहाँ पे राहुदेव की भी दृष्टि पड़ती है। राहुदेव और केतुदेव एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं, यहाँ के भावों को खराब करते हैं, जिससे आपके परिवार में खुशियों में कमी है, तालमेल में कमी है, परिवार में तनाव रहता है। बहुत सारे परिवार तो ज्यादा तनाव से ग्रसित रहते हैं। आपकी माता की सेहत कमजोर रहती है, माता से संबंध कमजोर रहते हैं। भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के अवसरों में तकलीफ रहती है, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ रहती है। थोड़ा सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। इस भाव की बात कर चुके हैं। इस भाव की बात करें, कुंडली का छठा भाव किसका होता है, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले। तो ध्यान से सुने, इस भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे धन के भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग के साथ बैठे हैं। कब तक, 8 जून तक। तब तक स्थितियां बेहतर है, बेहतर है। अब एक सवाल आता है, क्या वृषभ राशि के लोग कर्जदार नहीं है? बिल्कुल है। क्या सभी लोग हैं? ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या है, जो लोग कर्जदार हैं इस बात को ना भूलें कि वो लोग कर्जदार कब से हुए। दोस्तों ये रगड़ा आज का नहीं है, पिछले जमाने की बात कर रहे हो आप। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 उस जमाने की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे शुक्रदेव स्थिति सुधार रहे हैं। फर्क इतना ही है कि ये लोग पिछले खड्डे भर रहे हैं, इसलिए पैसा बचता नहीं है। ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यह सब कुछ इन्होंने नजदीक से देखा है। पहले जितना दबाव नहीं है इसका, लेकिन फिर भी है। तो कहीं ना कहीं इन तकलीफों के कारण जिस प्रकार से ये चाहते हैं फल नहीं मिल रहा है और इनको लगता है कि हमारा लक साथ नहीं दे रहा है। अरे भाई लक की बात छोड़ो, पिछले खड्डों को कौन भरेगा, देना तो आपको ही पड़ेगा ना। ऐसी स्थितियों के निर्माण के कारण थोड़ा तनाव रहता है, लेकिन शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया है तो पैसा तो लाएगा। और आप लोन कम करना चाहो, प्रयास करोगे तो होगा, होगा, इसमें संदेह नहीं है। ठीक इसी प्रकार अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। क्या होगा, थोड़ा सुधार करेंगे स्वास्थ्य के सेक्टर में, लेकिन फिर भी पेट से संबंधित तकलीफों का ध्यान रखें। गैस्ट्रिक ट्रबल, कब्जी, आंतों में गड़बड़, लीवर से संबंधित, इसमें थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को लाभ मिलेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा, वैज्ञानिक लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। मिलेगा दोस्तों, उधार दिया हुआ पैसा लाने का सिस्टम भी पैदा होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, वर्ष 2026 का सभी राशियों का फलादेश मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मैंने बोल करके सबके अलग अलग वीडियो बना करके मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा। जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं। क्या मिलेगा उसमें, आपकी आर्थिक स्थिति, पैतृक संपत्ति, आपके रिश्ते, पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और
कहीं मित्र लोग धोखा तो नहीं दे देंगे? परिवार की स्थिति, क्या सुख मिलेगा परिवार में? माता से संबंध कैसे रहेंगे? जायदाद के अवसर कैसे होंगे? लेना चाहो बेचना चाहो उसकी क्या स्थिति रहेगी? क्या गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर मिलेगा? क्या संतान की चिंता रहेगी या संतान की चिंता मिटेगी? शिक्षा का क्षेत्र कैसा होगा? क्या नौकरी मिलेगी शिक्षा से? संतान प्राप्ति के योग रहेंगे? लव एंड रिलेशन मजबूत रहेगा? क्या अचानक धन प्राप्ति होगी? शेयर मार्केट से लाभ ले आएंगे? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में बहलगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इनकी क्या स्थिति रहेगी? व्यापार दाम्पत्य जीवन विवाह शादी संबंध के योग कैसे रहेंगे? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? भाग्य साथ देगा? नौकरी के क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी? प्रमोशन होगा या परेशानी रहेगी? कहीं सस्पेंड तो ना हो जाएं? राजनीति कैसी रहेगी? पिता से संबंध कैसे रहेंगे? सरकारी काम होंगे या नहीं होंगे? लाभ आएगा या नहीं आएगा? यात्राओं के योग है या खर्चों में ही पैसा चला जाएगा? इन सब पे विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आप वहां पर जाकर के ये वीडियो 300 रुपए के अंदर अंदर ले सकते हैं। वो लोग भी ले सकते हैं जिनको अपने जन्म समय जन्म तारीख मालूम नहीं है, उनके लिए भी काम आएगा। आइए मूल मुद्दे पे आते हैं। तो भाग्य का साथ रुक रुक के मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी एकादश लाभ भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के राशि में विराजमान है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी इस राशि को नीच दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए भाग्य का साथ रुक रुक के मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में सावधानी रखना ही पड़ेगा। मति भ्रमित होने से बचें, मति को स्थिर रखें। बार बार मन डोलता है, डामाडोल होता है, ऐसा क्यों करते हो? देखिए, नौकरी के क्षेत्र में मैं जानता हूं दबाव है, तनाव है, काम से परेशान हो, बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं है, साथ में काम करने वाले लोग परेशान करते हैं, ना प्रमोशन है, ना ट्रांसफर है, ना मनपसंद जगह है, अगर मिल भी गया तो बहुत तकलीफें हैं। दोस्तों, अभी ऐसा ही रहेगा। दिसंबर 2026 तक सावधानी रखनी पड़ेगी, उसके बाद में नए सिरे से बात करेंगे। राजनीति वाले भी सावधानी रखें। सरकारी काम इस समय होना बहुत मुश्किल है, पैसा भी चला जाएगा, काम भी नहीं होगा। पिता से संबंध बना के रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के व्यापार पे नजर रखें। लाभ के मामले देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ताकतवर और मजबूत बन जाएंगे। 2 जून 2026 से जितना लाभ ले सकते हो ले डालो, मजा आ जाएगा। विदेश के भाव में मंगलदेव बैठे हैं, जो सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। मंगलदेव क्या कहते हैं? मंगलदेव यह कहते हैं 20 जून 2026 तक जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ दूंगा, बदल डालूंगा उनकी दुनिया। जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, वहां पे बसना चाहते हैं, व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, भर देंगे झोली आपकी। और बहुत कुछ कर देंगे दोस्तों। यात्राओं के योग है, विदेश की यात्राओं के, एक राज्य से दूसरे राज्यों की यात्रा के, धार्मिक यात्रा के, पारिवारिक यात्रा के, व्यापारिक यात्रा के, सबसे सफलता यात्राओं से। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में खर्च करने का योग भी बनाते हैं। जितना लाभ ले सकते हो ले लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण व्यापार में भी चार चांद लगा देंगे। देवगुरु बृहस्पति भी लगा रहे हैं, मौका मत चूको। इस कुंडली के आधार पे आपको बताया, आपकी कुंडली में क्या है मैंने नहीं देखा है। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो रही है, ये बनी रहे। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। हनुमान जी की जितनी आराधना करोगे उतना मस्त रहोगे। करो तो सही दोस्तों, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो। लाभ चाहिए, देवगुरु बृहस्पति देंगे, लेकिन वहां शनिदेव बैठे हैं, थोड़ा मति भ्रमित करते हैं। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की, 50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। करो तो सही दोस्तों।
राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।